द स्ट्राइकर गॉड्स ऑफ द गेम बुक एक एना हुआंग द्वारा लिखित रोमांस शैली की पुस्तक है। यह पुस्तक गॉड्स ऑफ द गेम श्रृंखला की पहली कड़ी है जो खेल, रोमांस और व्यक्तिगत संघर्ष की गहन कहानी प्रस्तुत करती है। यह कहानी एशर डोनोवन, इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी, और स्कारलेट डुबोइस, एक पूर्व बैलेरिना के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ इस पुस्तक का हिंदी में विस्तृत सारांश प्रस्तुत है। कहानी की शुरुआत एशर डोनोवन से होती है, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के सबसे चर्चित और विवादित फुटबॉलरों में से एक है। एशर न केवल अपने खेल के लिए मशहूर हैं, बल्कि अपने लापरवाह और बेपरवाह स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पुरानी टीम छोड़कर एक नई टीम ज्वाइन की है, जिससे खेल जगत में विवाद पैदा हो गया है। उनकी पुरानी टीम के एक खिलाड़ी के साथ उनका झगड़ा उनकी छवि को और खराब कर देता है। दूसरी ओर, स्कारलेट डुबोइस की दुनिया फुटबॉल के मैदान से कोसों दूर है। वह एक पूर्व प्राइमा बैलेरिना है, जिनका करियर एक दुर्घटना के कारण खत्म हो गया था। अब वह एक प्रतिष्ठित डांस अकादमी में शिक्षिका के रूप में काम करती हैं और अपने जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश कर रही हैं। स्कारलेट अपने अतीत के दर्द से उबरने और अपने परिवार को सहारा देने में लगी हुई है। स्कारलेट के भाई, जो खुद भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, को एक आपात स्थिति में शहर छोड़ना पड़ता है। इस दौरान वह स्कारलेट को एशर के साथ प्रशिक्षण सत्र में मदद करने के लिए कहता है। स्कारलेट शुरुआत में इससे इनकार करती हैं, क्योंकि वह फुटबॉलरों से दूर रहना चाहती हैं, खासकर एशर जैसे विवादित व्यक्तित्व से। जब स्कारलेट और एशर पहली बार मिलते हैं, तो उनके बीच तकरार होती है। एशर को स्कारलेट के सख्त स्वभाव और उनकी बैलेरिना पृष्ठभूमि से गहरी दिलचस्पी होती है। दूसरी तरफ, स्कारलेट एशर की आकर्षक लेकिन आत्ममुग्ध प्रवृत्ति से खिन्न होती है। स्कारलेट और एशर को मजबूरन एक साथ समय बिताना पड़ता है। यह अनिच्छा धीरे धीरे आकर्षण में बदल जाती है। स्कारलेट एशर के लापरवाह स्वभाव के पीछे छुपे दर्द और दबाव को समझने लगती है। वहीं एशर स्कारलेट के बैलेरिना अतीत और उनके संघर्षों के बारे में जानकर उनके प्रति सहानुभूति और सम्मान महसूस करने लगते हैं। लेकिन उनके बीच कई बाधाएं हैं। स्कारलेट का भाई एशर का कट्टर दुश्मन है और वह नहीं चाहता कि उसकी बहन एशर के करीब आए। दूसरी ओर, एशर अपने करियर और अपनी छवि को सुधारने में व्यस्त है। कहानी में स्कारलेट और एशर के बीच का प्रेम एक केंद्रीय तत्व है, लेकिन यह आसान नहीं है। स्कारलेट का अतीत और एशर का विवादास्पद वर्तमान उनके रिश्ते में रुकावटें डालता है। स्कारलेट अपने दिल की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वह जानती हैं कि एशर के साथ रिश्ता उनके भाई और उनके परिवार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। एशर भी खुद को स्कारलेट के लिए सही साथी मानने में असमर्थ महसूस करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका जीवन कितना अस्थिर है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब एशर और स्कारलेट को एक साथ काम करने के दौरान एक दूसरे की जिंदगी के गहरे राज पता चलते हैं। एशर को स्कारलेट के बैलेरिना करियर के खत्म होने का कारण और उनके दर्द का एहसास होता है। वहीं स्कारलेट को एशर के परिवार और उनके अतीत के संघर्षों के बारे में पता चलता है। इन राजों से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन उनका रिश्ता अभी भी समाज, परिवार और पेशेवर बाधाओं से घिरा हुआ है। स्कारलेट को अपने दिल और दिमाग के बीच चयन करना पड़ता है। क्या वह अपने परिवार और अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता देंगी, या अपने दिल की आवाज सुनकर एशर के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगी? एशर को भी अपने करियर और अपनी निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना सीखना पड़ता है। वह यह समझते हैं कि केवल खेल में सफलता ही उन्हें खुशी नहीं दे सकती, उन्हें अपने जीवन में स्थायित्व और सच्चा प्रेम भी चाहिए। कहानी का अंत भावनात्मक और प्रेरणादायक है। स्कारलेट और एशर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपने अपने संघर्षों से बाहर निकलते हैं। उनके बीच का रिश्ता अंततः गहरा और मजबूत बनता है। यह किताब केवल रोमांस की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मखोज, क्षमा और बाधाओं को पार करने की यात्रा है। द स्ट्राइकर खेल, कला और प्रेम की एक खूबसूरत कहानी है। यह उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो गहन भावनात्मक और प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेते हैं। एना हुआंग ने इस पुस्तक के माध्यम से न केवल रोमांस को दर्शाया है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी दिए हैं।